साथ मौजूद हैं। योजनाएं आप अलग अलग नहीं देख सकते कि ये केंद्र की है क्या, केंद्र की योजनाएं प्रदेश में नहीं चल रही हैं क्या? मुझे तो लगा 5 बड़ी टॉप योजनाएं आप यहाँ बताएंगी, पर आप तो केंद्र का ही यहाँ पर जब मैं जूही सिंह जी को आमंत्रित कर लेता हूँ, अपोजिशन पार्टी की प्रवक्ता हैं। जूही जी, आपका बहुत स्वागत इस डिबेट में शामिल होने के लिए। मैं जानना चाहता हूँ कि 5 आप अपनी स्कीम बता दो ना कि आप महिलाओं के लिए क्या करोगी या आपने क्या किया। हमने आज वायदे आप लोग चाहे जो कर लो, हिस्ट्री क्या है आप लोगों की? ब्रिजेश जी, हम कर चुके हैं और जो इन्होंने रोक दिया है, दोनों को मैं एक टैबुलेट कर देती हूँ अनिला जी के लिए, क्योंकि इनको तो पता नहीं है। तो पहली बात तो ये कि हमने, आपने बताया 18 लाख छात्र छात्राओं को लैपटॉप वितरण किया था 2012 से 17। छात्राओं को अकेले नहीं किया था, मैंने कहा छात्र और छात्राओं को। आप केवल महिलाओं पर फोकस रखे मैडम। नहीं, अब ऐसे ये तो कह रही हैं कि अभी ये करेंगी। दूसरी बात की, हमने 1090 को एक एम्पावर्ड पावर लाइन बनाया था, जहां अभी ये भी विजिट के लिए गए थे। इन्होंने पूरी कोशिश की, उसका बजट रोका, उसको ख़त्म करने की कोशिश की। 102 108 एम्बुलेंस हमने शुरू की थी, अभी तो 108 और 102 एम्बुलेंस पहुंच भी नहीं पाती है। लोग कभी लात के बच्चियों को ले जाते हैं, कभी महिलाओं को ले जाते हैं। तो क्या सुविधा दी? एक एंटी रोमियो स्क्वाड इन्होंने बनाया था और पोषण मिशन इन्होंने ख़त्म किया। तो एंटी रोमियो स्क्वाड का क्या हुआ? महिला सुरक्षा के दावे आप कर रही हैं, हम तो कहते हैं कि जो हमने किया 55 लाख महिलाओं के खाते में हमने सीधा पैसा भेजा। भारतीय जनता पार्टी बता देना, ये इनका तो दूसरा कार्यकाल है कि इन्होंने क्या किया, और जब अब आचार संहिता सामने है तो ये क्या करने वाले हैं। 40,000 रुपया अगर हम कह रहे हैं तो वो आज हमने नहीं कहा। महिला समृद्धि सम्मान योजना का अनाउंसमेंट बहुत पहले हो चुका था, और साथ ही इसका एक और भी चरण है जिसमें हम महिलाओं को रोजगार से जोड़ेंगे। जो पीडीए की विभिन्न कार्यशालाएं हैं उसमें उनको रोजगार देंगे। आप बताइए ना कि आपने महिलाओं को किस तरह से हुनरमंद बनाने के लिए क्या किया। बातें तो आप लोग बहुत बड़ी बड़ी करते हैं। स्कूटी की बात आपने अभी की, हमें बता दें कि वो 50,000 महिलाएं और बच्चियां कौन हैं, क्या उनका आपने आइडेंटिफिकेशन कर लिया है? उज्ज्वला की बात आप करते हैं, तो सिलेंडर खाली पड़े, आइडेंटिफिकेशन कर लिया कि आप 40,000 किन महिलाओं को देंगे? बिल्कुल, हमने जो भी महिलाएं जो प्रथम चरण में 40,000 रुपये जिनके खाते में जाएंगे, जो भी गरीबी रेखा के नीचे महिलाएं होंगी, उनको आइडेंटिफाई किया जाएगा और ये प्रोसेस तो जारी है। ये भी आइडेंटिफाई करेंगे जैसे आप कर लें। अभी तक तो किया नहीं है। हम तो इनकी बात 10 साल इनके शासन को हो गए ब्रिजेश जी, अभी वायदे ही चलेंगे। अभी नारी वंदन और विमेन रिजर्वेशन की बात करी थी। इतनी झूठी पार्टी मैंने नहीं देखी जो महिलाओं की भावनाओं से खेलती है। आप आरक्षण देना नहीं चाहते, इसलिए जो बिल पास हो चुका है उसको आप डिलिमिटेशन से जोड़ते हैं, क्योंकि आप केवल बात करना चाहते हैं। पार्लियामेंट में जब से स्कूटी अनाउंस किया है कि योगी जी ने कि 50,000 स्कूटी देंगे, आप लोग ऐसा लगता है सदमे में है। नहीं ब्रिजेश जी, वो तो बहुत कुछ कहते हैं और भारतीय जनता पार्टी भी बहुत कुछ कहती है, और करती क्या है ये तो ग्राउंड पे दिखता है। हमें बता दें कि आज तक क्या दिया है। यही पार्टी है ना, कितने करोड़ रोजगार का 50,000 स्कूटी देने को आप क्या नहीं अप्रिशिएट करती हो? नहीं करती? बिल्कुल दे दे। मैं तो कहता हूँ मिलना चाहिए, बिल्कुल मिलना चाहिए, और आरक्षण मिलना चाहिए। भाई 27 में लागू कर दो, हम लोग को चुनाव लड़ने को मिल जाए। क्यों इसको डिलिमिटेशन बिल के साथ उलझा रहे हो? मतलब महिला आरक्षण चाहती हैं? बिल्कुल, महिला आरक्षण हम पास कर आप आएंगी तो क्या पहल करेंगी? किस में? या आपका भी जुमला रहेगा? किस चीज में? आरक्षण लागू करने में पहल कुछ तो करेंगी। लागू तो केंद्र सरकार कर सकती है ना, क्योंकि ये तो पास हो चुका है। अब आप इसको डिलिमिटेशन के साथ उलझाकर, भारतीय जनता पार्टी इसको लागू नहीं करना चाहती है। आज भी प्रेस कॉन्फ्रेंस में जब ये पूछा गया तो हमने यही कहा कि भारतीय जनता पार्टी जितनी महिलाओं को टिकट देगी उससे हम ज्यादा ही महिलाओं को। आप ये बताइए कि 40,000 रुपया अगर आप जी बिलो पॉवर्टी लाइन की महिलाओं को देंगे, बीपीएल महिलाओं को, आपको अंदाज़ा है, आप तो खैर बेहद पढ़ी लिखी हैं, आपको तो ज़रूर पता होगा कि हमारे प्रदेश के बजट पर कितना बड़ा प्रभाव पड़ेगा? ब्रिजेश जी, बहुत बड़ी रकम चाहिए इसके लिए। 10 साल से हमारे प्रदेश के बजट पर ये जुमला है या फिर हकीकत कैसे बनेगा? वो सबके सामने दिख रहा है। और जब हम सत्ता में आए थे 2012 में, तभी हमसे ये पूछा गया था, हमने सबसे पहले लागू ये किया था कि हम लैपटॉप वितरण करेंगे, आप कहाँ से लाएंगे? तो जब कोई भी जिम्मेदार पार्टी ये कहती है कि हम ये करेंगे तो वो अपना बजट भी वर्कआउट करती है। और हाँ, उत्तर प्रदेश का खजाना खाली है, ये भी बात सही है। केंद्र सरकार का हो सकता है,
भरा हो, अनिला जी को बेहतर पता हो, क्योंकि स्टेट की योजनाएं तो मैम आपको पता नहीं है, तो हमें बता दीजिए कि योगी सरकार ने कई डोंट, ये व्यापक तरह से मत बोलिए मैंने कि सारी महिलाएं मैडम रात अपनी में अपनी दिन बारी में में प्लीज, निकलती हैं। मैं आप सबसे हाथ जोड़कर लेकिन निवेदन इसमें करता क्या हूँ, मतलब है कि अपनी अपनी सत्रह बारी के में बाद आप बोलिए, कह रही हैं आप कि- अपनी बात कंप्लीट हाँ, करें। मैं अपनी जी। बात लोक कह रही माता हूँ। अहिल्याबाई अनिला जी प्लीज, हाँ एक मिनट अनिला जी मैडम, प्लीज, मैडम, मैडम आप लेकिन पहला इसके राउंड है, अलावा कृपया जो डबल कृपया इंजन सम्मान और योजना अनुशासन प्लीज। मेरे हाँ प्रदेश में बहुत हाँ ही बोलिए। successful प्रदेश चल रही है, आपका बता नहीं है, आप रहती हैं क्या इस तो आप प्रदेश ये में? मत प्रदेश में कहिए, हम मुझे लोग रहते हैं, पता हम है। जानते हैं। वो कहाँ और रहती हम- हैं? मेरी पार्टी हमें के क्या ऊपर पता कहाँ प्रहार रहती करना आप हैं? करिए। फिलहाल इनके मैं तो प्रदेश उसको आंकड़ों में के जो कह साथ रही मैं हैं, यहाँ तो पे हम लोग यहाँ contradict लखनऊ करूंगी। में रहते हैं और अरे नोएडा में रहती है, नोएडा भी उत्तर प्रदेश है, मैं बता रही आप हूँ। ऐसे क्यों कह रही हैं? अरे विजय जी सुन तो लीजिए, 2012 से 2017 हमने सबसे पहले ये आइडेंटिफाई किया कि महिलाओं को सुरक्षित रखने के लिए तकनीक से जोड़ना जरूरी है, जिसके लिए स्पेशली डायल 100-10-90 बनाया गया। अभी सीएम हेल्पलाइन से आपने कुछ ही महीना पहले कॉन्ट्रैक्ट, आपको तो हर चीज़ बेचनी है तो आपने उसको प्राइवेट कंपनी को दे दिया। बच्चियां स्ट्राइक कर रही थी, आपने उनको गिरफ्तार करके इको गार्डन में भेज दिया। 10-90 की बच्चियों को आपने निकाल दिया। कोई अपनी सैलरी वृद्धि की बात नहीं करता। आप Thank you, बताइए ना, कितने आपने सेकंड डिग्री राउंड में आपके कॉलेजेस बाकी खोले? विचारों को हम सम्मिलित करें।